नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है? इस समय भारत कोरोना महामारी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और इसके चलते अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों की हालत ज्यादा सीरियस होती है उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा जा रहा है। तो मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये दोनों ही हम तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य दूसरी गैसें होती हैं। साथ ही नमी और धूल जैसी अशुद्धियाँ भी होती हैं। अब क्योंकि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है, तो इसे मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है और इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एक खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। लेकिन ये मेडिकल ऑक्सीजन बनता कैसे है? तो इस प्रोसेस में पहले हवा को फिल्टर किया जाता है, जिससे कि उसमें से धूल और मिट्टी को हटाया जा सके, और इसके बाद इसे कंप्रेस किया जाता है। इन गैसों का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, लेकिन अलग अलग होता है, और इन्हें जमा करके ठंडा किया जाए तो ये सभी गैसें बारी बारी से लिक्विड बनती जाएंगी, और इसके बाद इन्हें अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमें 99% शुद्ध लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये मेडिकल ऑक्सीजन कब दिया जाता है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य दूसरी गैसें होती हैं। लेकिन हमारे श्वसन में नाइट्रोजन और अन्य दूसरी गैसों का कोई काम नहीं होता है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसका सिर्फ 21% ही अंदर जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को नाइट्रोजन और अन्य दूसरी गैसों को अलग करना पड़ता है। लेकिन हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स ये काम तभी कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन जब हमारे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो वो ये सब काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इन्हें जरूरत पड़ती है शुद्ध ऑक्सीजन की, और तब उन्हें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे कि उन्हें ये सब ना करना पड़े। आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसका जब रेगुलेटर ऑन किया जाता है तब वो गैस में बदल जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो एलपीजी गैस होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब उसका रेगुलेटर ऑन किया जाता है और वो बाहर निकलती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक पाइप निकलता है और जिससे शुद्ध ऑक्सीजन प्रेशर के साथ पेशेंट तक पहुंचती है। जो मास्क होता है वो पेशेंट के नाक और मुंह पर लगा दिया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचता है और वो सांस लेता है। बता दूं कि पेशेंट इसमें खुद सांस लेता है। यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर तभी कारगर है जब पेशेंट खुद सांस लेने में सक्षम हो। और आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि जब ये खाली हो जाते हैं तब इन्हें रिफिल जरूर कराना पड़ता है। अब जान लेते हैं वेंटिलेटर के बारे में कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता है, यानी कि उसके फेफड़े काफी डैमेज हो जाते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वेंटिलेटर काम में लिया जाता है। वेंटिलेटर किसी पेशेंट को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। वेंटिलेटर को मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ये एक मशीन होती है जो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल ये सब बताती है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि वेंटिलेटर सिर्फ मुंह तक ऑक्सीजन नहीं भेजता है, बल्कि ये सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मतलब जब इंसान के फेफड़े काम नहीं करते हैं तब ये फेफड़ों के अंदर तक ऑक्सीजन भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसमें पेशेंट को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर उसके गले में एक ट्यूब डाली जाती है, और इसी ट्यूब के जरिए फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और इसमें मरीज को खुद सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, देखा जाए तो 40 से 50% मामलों में वेंटिलेटर पर रखे मरीज की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में अंतर सिर्फ यही होता है कि जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तब उसे मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन जब मरीज सांस नहीं ले पाता है तब उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन मरीज के मुंह तक एक ट्यूब और मास्क के जरिए पहुंचता है, जबकि वेंटिलेटर प्रेशर के साथ सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालता है। इसके अलावा वेंटिलेटर लगाना भी एक मुश्किल काम होता है, जबकि मेडिकल ऑक्सीजन देना आसान काम होता है। मेडिकल ऑक्सीजन देने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि वेंटिलेटर बिजली से चलता है। मेडिकल ऑक्सीजन मास्क के जरिए दिया जाता है, जो कि एक ट्यूब के सहारे ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा होता है।
और जिससे ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचती है, जबकि वेंटिलेटर में एक ट्यूब या नली सीधे फेफड़ों के अंदर डाली जाती है और जिससे ऑक्सीजन सीधे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या फर्क होता है और ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।